Hi everyone, welcome to VLAG classes by ITonics. I am Sia. As you know, we are providing online video notes. In this video, we are going to learn about Bootstrap 4. What is Bootstrap 4? How to get started with Bootstrap 4. This is the topics we will going to learn about today. What is Bootstrap 4? Bootstrap 4 is a front-end framework for a faster and easier web development. So Bootstrap एक CSS का front-end framework है जिसके अंदर हम easily वेबसाइट को बना सकते हैं. So basically Bootstrap एक CSS ही है. जैसे कि CSS के अंदर हम अपनी क्लासेस खुद बनाते थे. So इसके अंदर पहले से ही क्लासेस बनी हुई है जिन्हें हम यूज करेंगे. सो बूटस्ट्रैप हमें अलाउ करता है कि हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को क्रिएट कर पाएं. सो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती क्या है? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एक वो वेबसाइट होती है जो अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में, लाइक फोन, टच, डेस्कटॉप्स वगैरह, कंप्यूटर्स. सो So where to get started with Bootstrap? There are two ways to get started with Bootstrap, including Bootstrap for CDN. So अब CDN है क्या? So CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. मीन्स के जिस CDN को हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड करेंगे एंड देन हम बूटस्ट्रैप को अपने वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे. सो हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर 4 CDNs हैं. पहला तो जो कि हमारी CSS के लिए है कि हमने CSS लगानी है. अगर हमने कोई लॉजिक पार्ट्स जैसे कि कोई मॉडल्स वगैरह यूज करने हैं, कोई पॉपअप वगैरह, देन हम जे क्वेरीज वगैरह यूज करेंगे. जावास्क्रिप्ट को लॉजिक पार्ट लगाना है, देन हम इन ये वाले सीडियंस भी यूज कर सकते हैं. सो सेकंड वे हमारे पास है कि हम बूटस्ट्रैप को ही डाउनलोड कर लें. सो इसकी लाइब्रेरी को हम डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से. तो और उसे अपनी फ़ोल्डर के अंदर इंक्लूड करेंगे एंड देन उसके लिंक्स को लगाएँगे. सो प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं. तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं वीएस कोड का यूज़ कर रही हूँ. इसके बारे में मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि कैसे इसे स्टार्ट करना है. सो सबसे पहले हमें बॉयलरप्लेट लगानी है जो कि आपको पता ही है. एंड देन हम सबसे पहले अपने टाइटल का नाम चेंज करेंगे. सो मैं यहाँ पे लिखूँगी बूटस्ट्रैप. तो क्योंकि हम बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं, सो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप लिख रही हूँ. TWT बूटस्ट्रैप. सो सबसे पहले हमें अपने सीडियंस को इंक्लूड करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप को लगाने के लिए. अगर हम अपने सीडियंस को नहीं इंक्लूड करेंगे तो हम बूटस्ट्रैप को अप्लाई नहीं कर पाएंगे. सो यहाँ से मैं इन सीडियंस को कॉपी करूँगी और यहाँ पे पेस्ट करूँगी. ठीक है, हेडर के अंदर. तो हेडर के अंदर टाइटल के नीचे भी आप पेस्ट कर सकते हैं या टाइटल के ऊपर भी, कहीं पे भी. सो इसे हम कमेंट करेंगे. आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं. सो फॉर नाउ मैं जस्ट इसे कमेंट कर रही हूँ और ये भी ठीक करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमें कॉपी करने से ये वाली चीजें आ जाती है. ओके, सो अब ठीक हो गया. सो यहाँ पे हम नॉर्मली जैसे हम HTML के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिव्स वगैरह बनाते हैं, सो हम वही बनाएंगे. एक डिव लेंगे. अब हम इससे क्लास देते हैं. सो पहले मैं बताती हूँ कि हम CSS में क्या करते थे. सो CSS के अंदर हम यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगाते थे हेड के अंदर. एंड देन इसी क्लास को, जो भी हमने इसे क्लास दी, सपोज मैंने इसे क्लास दी कंटेनर. ठीक है, सो क्लास को सिलेक्ट करने के लिए डॉट कंटेनर. एंड देन हम इसे स्टाइल देते थे बैकग्राउंड कलर ब्लू. ठीक है, विड्थ 70%, 70%. एंड बैकग्राउंड कलर विड्थ हाइट भी देनी पड़ती थी. हाइट इसे देते थे हम 300 पिक्सल समथिंग. ठीक है, सो अब मैं इन्हें कुछ टाइम के लिए कमेंट करूंगी. सीडियंस को हटाते हैं. सो पहले हम देखते हैं कि CSS के अंदर हम कैसे अप्लाई करते थे. इसे हम हटाएंगे
और इसे चलाने के लिए जैसे कि आपको पता ही है कि हम ओपन विद लाइव सर्वर से अपने ब्राउज़र पे जाते हैं अब ताकि हमें अपनी वेबसाइट डिस्प्ले हो जाए। सो आगे जाकर मैं एक एक्सटेंशन पे भी वीडियो बनाऊँगी जिसके अंदर आपको सारी एक्सटेंशन जो कि हमारी वीएस कोड में इम्पोर्टेंट है उनके बारे में वीडियो बनाएँगे। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ओपन विद लाइव सर्वर। सो यहाँ पे हमें एक बॉक्स मिल गया जिसका बैकग्राउंड कलर है ब्लू, विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है। बट अगर यही चीज़ मैं बूटस्ट्रैप के अंदर करती, सो यहाँ पे हम सबसे पहले कंट्रोल Z करेंगे ताकि हमें ये सीडियंस मिल जाए। तो बूटस्ट्रैप के अंदर हमें ये चीज़ें नहीं लगानी पड़ेगी। नॉर्मली हम लिखेंगे कंटेनर। कंटेनर का मतलब क्या होता है? कंटेनर हमें फुल विड्थ देगा, सॉरी फुल विड्थ नहीं, कंटेनर फ्लूइड हमें फुल विड्थ देगा, मीन्स के हमारे पूरी जो भी 100% है वो हमें मिल जाएगी। बट अगर हम लिखें कंटेनर तो हमें उसका हाफ मिलेगा। एंड देन इसका कलर चेंज करने के लिए जैसे हमने बैकग्राउंड कलर लगाया था ब्लू, सो यहाँ पे हमें अगर बैकग्राउंड कलर ब्लू देना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बीजी प्राइमरी। तो देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो हमने इसे हाइट नहीं दी अभी तक। सो इसे इसके अंदर ही कुछ लिख लेते हैं। H1 के अंदर गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप। स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पे देखो इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर वो ब्लू हो चुका है। एंड देन हमें एक कंटेनर मिल गया। जबकि हमें CSS के अंदर बहुत सारी चीज़ें खुद लगानी पड़ती है, बट बूटस्ट्रैप के अंदर ये सब कुछ हमें पहले से ही लगा हुआ मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे अब इसका बैकग्राउंड कलर ये ब्लू है, ठीक है, हमने सिर्फ नॉर्मली लिखा था बीजी प्राइमरी, ठीक है। सो कंटेनर कंटेनर मीन्स कि अगर हमें कंटेनर फ्लूइड चाहिए मतलब कि पूरी 100 विड्थ चाहिए हमें, सो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। सो हमें यहाँ पे पूरी 100% विड्थ मिल जाएगी। सो ऐसे हम अब बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। सो इसके बारे में हम ब्रीफ में आगे जाकर देखेंगे कि बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस है, इन्हें कैसे यूज़ करेंगे। सो ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे मैं इसे थोड़ी सी पैडिंग दे देती हूँ, पैडिंग 5, ठीक है। सो ठीक है, सो ऐसे हमें ये मिल गया। बट अगर हमें ये भी नहीं बनाना, मतलब कि हमें चाहिए नहीं कि हम ये कुछ भी ऐसा लिखें, सो हम यहाँ पे लगा सकते हैं जंबो। हमारे पास एक क्लास है जो कि हमें एक बॉक्स दे देती है, ठीक है। जंबो प्रॉन, ठीक है। और इसका कलर हम चेंज कर पाएंगे। सो ये हमारे पास एक ग्रे कलर का बॉक्स आ गया, ठीक है। सिर्फ हमने एक वर्ड ही लिखा है यहाँ पे, जंबोट्रॉन। सो ऐसे ही हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, बीजी सक्सेस, मीन्स कि इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट लाइट। तो बूटस्ट्रैप से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। जहाँ हम अब CSS के अंदर एक एक वर्ड को लिखते हैं, हम नॉर्मली मतलब कि क्लास का नाम ही लिखेंगे और हमारे पास ये वाले स्टाइल्स आ जाएंगे। सो सेकंड वे जैसे कि मैंने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास दो वे है बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करने के लिए। सो सेकंड है कि हम बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो इसे डाउनलोड करते हैं। सो इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें इस लिंक पर जाना पड़ेगा। सो इस लिंक को कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमें यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि 4.2 वर्जन है उसका बूटस्ट्रैप का, बट हमें 4 चाहिए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 एंड देन हमारे पास जो डाउनलोड के बटन पे हम क्लिक करेंगे ताकि हमें डाउनलोड हो जाए बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पे हम ये डाउनलोड हो चुकी है। सो शो इन फोल्डर पे जाएंगे एंड देन हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल। सो यहीं पे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इसे। सो इसके अंदर
हमें 2 फाइल्स मिलेंगी। इन फाइल्स को हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन हमारे पास जो कि फ़ोल्डर है हमारे पास बूटस्ट्रैप 4, इसके अंदर जाकर हम इसे पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 वाले फ़ोल्डर के अंदर सी ड्राइव के अंदर बूटस्ट्रैप 4 नाम का फ़ोल्डर है। सो इसके अंदर हम इन लिंक्स को पेस्ट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। सो यहाँ से हम इसको हटाएंगे सीडीएन को, क्योंकि अब हमने लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लिया है। सो यहाँ पे हमें बस लिंक्स को ही इंक्लूड करना है, लिंक रिलेशन। सो ये एक स्टाइल शीट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल शीट href मीन्स हाइपर रेफरेंस, तो css स्लैश बूटस्ट्रैप min डॉट css वाली फाइल को इंक्लूड करना है यहाँ पे। और स्क्रिप्ट के अंदर जेएस को इंक्लूड करने के लिए हम लगाएंगे स्क्रिप्ट एंड देन सोर्स इज इक्वल टू जेएस स्लैश बूटस्ट्रैप 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 डॉट min डॉट जेएस, ये वाली फाइल को हम इंक्लूड कर लेंगे। तो देखते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो वेबसाइट, ओके, सो हमारी वेबसाइट वर्क कर रही है। आप इसी तरह से इंक्लूड कर सकते हो, या तो आप सीडीएन को इंक्लूड कर लो या तो आप डाउनलोड कर लो, इनमें से कोई भी वे यूज कर सकते हो। सो that was all about today's session at VLAC classes by ITonics. Thank you for watching the video. Hope you have learned something. For more videos, click on subscribe button. Just don't stop learning. Thank you.